अक्सर ये सवाल ज़हन में आता है कि रवैये कैसे बनते हैं, और ये सवाल मुझे अक्सर क्लास में स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि जो रवैये बनते हैं, या कुछ कंट्रीज़ में आप देखते हैं बहुत अच्छे रवैये होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में लोगों के बहुत बुरे रवैये होते हैं। छोटी सी बात पे जो है वो हाइपर हो जाते हैं, या उसको कह सकते हैं लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होते हैं, या उनको बिहेव करने का तरीका ही नहीं आता कि बड़े के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, छोटे के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। तो ये जो रवैये हैं ना, इनको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, और रवैये बनने में कौन कौन से अवामल अपना रोल प्ले करते हैं, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं। आपके कोई भी इंसान है, उसके जो रवैया है उसमें उसके वालिदैन का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और वो आपने अक्सर सुना होगा कि जो माँ है वो इंसान की पहली यूनिवर्सिटी होती है, जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद होती है, और माँ की गोद वहाँ पे जो रवैये है उसका आगाज़ कर देती है। किस तरह आगाज़ करती है, किस तरह वो आगाज़ जो होता है वो बच्चे की पर्सनैलिटी में आपको नज़र आता है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन जो पहला रोल होता है वो वालिदैन होते हैं। वालिदैन से जब निकलते हैं, फिर उसके बाद जो आपका घर का इन्वायरमेंट होता है वो बच्चे की पर्सनैलिटी में रोल प्ले करता है, बच्चे के रवैये में रोल प्ले करता है, बच्चा किस तरह बिहेव करता है दूसरों के साथ उसमें रोल प्ले करता है। जिस वक्त घर के इन्वायरमेंट से निकलते हैं ना, इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं असातिज़ा, टीचर। उस्ताद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उसके जो थाट्स हैं, उसके जो बिलीफ्स हैं, उसकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए उस्ताद का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, अल्लामा इकबाल जब भी जिक्र करते थे अपने उस्ताद का जिक्र ज़रूर करते थे। और आप जितने लोग अल्लामा इकबाल को जानते हैं वो मौलवी शम्स साहब को भी जानते हैं, क्योंकि वो उनके उस्ताद थे। और जब उस्ताद से आगे निकलते हैं, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी सोसाइटी का। आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, सोसाइटी किस टाइप की है। अगर आप एजुकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, आपका स्टाइल डिफरेंट होता है। आप अगर सारी जो कम्युनिटी है वो अनएजुकेटेड है, स्टाइल डिफरेंट होगा। अगर आप क्रिमिनल्स की सोसाइटी में रहते हैं ना, तो आपका स्टाइल भी इंटायरली डिफरेंट होगा। अब सोसाइटी से जिस वक्त आप निकलते हैं कि सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है, तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको आप कहते हैं पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त। आप जिनके साथ रहते हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरवीन करता है। दोस्तों के बाद जो आपके रवैयों में, जो आपके एटीट्यूड्स में, जो आपके बिहेवियर्स में, जो आपके कॉन्सेप्ट्स में रोल प्ले करता है, वो होता है मीडिया। इस वक्त स्पेशली 21st सेंचुरी में मीडिया लीडिंग रोल प्ले करता है। ये आपको जो भी अच्छा या बुरा मैसेज आपके घर में बैठ के पहुंचा रहा है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल होना होता है कि कौन सी चीज़ आपने अपने दिमाग में इन करनी है और कौन सी चीज़ दिमाग में इन नहीं करनी। अगर आप एक रॉन्ग चीज़ अपने दिमाग में इन कर लेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देगी। इसलिए बहुत केयरफुल रहना होता है। स्पेशली जो गीगो का रूल है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम अपने माइंड में गार्बेज इन करेंगे तो आउट भी गार्बेज होगा। इसलिए आपने बहुत केयरफुल होना होगा कि अच्छी चीज़ें दिमाग में इन करेंगे तो यकीनन अच्छी चीज़ें ही आउट होंगी। इसलिए इसको अगर सम अप करें तो ये चीज़ होती है कि एक इंसान के रवैयों में सबसे पहला रोल वालिदैन का होता है, इसके बाद घर का इन्वायरमेंट आ जाता है, फिर इसके बाद आपके जो उस्ताद हैं वो उसमें रोल प्ले करते हैं, इसके बाद आपकी जो कम्युनिटी है, किस कम्युनिटी में रह रहे हैं, वो रोल प्ले करता है। अब कम्युनिटी से जो ही आप निकलते हैं, फिर आपके जो बता रहा हूँ कि आपके पीयर्स, आपके दोस्त किस तरह के हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप उठते हैं, किस तरह के लोगों के पास बैठते हैं आप। उनके बाद फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट के मीडिया किस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा है, वो क्या अगर पाकिस्तान में देखा जाए या ओवरऑल साउथ एशिया की जो मार्केट है, इसमें यंग लोग ज़्यादा हैं, क्या मीडिया यंग लोगों के साइकोलॉजिकल इशू को डील करने के लिए कोई एफर्ट कर रहा है? क्या वहाँ पे हर वक्त जो है वो गालम गलोच की बातें हो रही हैं? तो क्या बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं? तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट इसमें होंगी।